नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। इंदौर से करीब 25 किलोमीटर दूर महू भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को ही दावा किया कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि खड़गे के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रैली को संबोधित करेंगे। सत्र में हुआ और खुद शुरुआत किसने की? देश के गृह मंत्री ने शुरुआत की। और कांग्रेस पार्टी कभी भी बाबा साहेब का अपमान नहीं होने देगी और यही कारण है कि हम इस बात को जन जन तक लेकर जाएंगे। आज यहाँ पर आए हैं और ये हमारी पार्टी की प्रतिज्ञा है। हम इस बात को उठाएंगे लोगों के बीच में। आज की रैली से क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं कि आज यहाँ संदेश यही है कि एक तो जो सत्ता पक्ष है उनकी बातें कुछ और होती हैं और करते कुछ और हैं और असली चेहरा इनका बार बार बेनकाब होता है। और अभी भी हुआ, बाबा साहेब का जिस प्रकार से अपमान किया गया, हमने इस बात को जब संसद सत्र में था तब भी उठाया और तब भी हमने कहा था कि हम जमीन पर भी इस बात को लेकर जाएंगे। 4 दिन बाद सत्र शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, इसमें भी आप लोगों की ये मांग जारी रहने वाली है? देखो, ये तो ऐसा है कि जो एक मुद्दा इन्होंने बनाया है और ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। आखिरी सवाल मैम, UGC माफ कीजिएगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको आज से उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं। आप संविधान की जब बार बार आप पक्ष बात करता है तो इस संविधान के अंदर एक संशोधन एक तरीके से उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ से आज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड उस जगह से लागू हो जाए। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है। नहीं, ये देश के संविधान की जब रक्षा की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च एक कार्यकर्ता परिवार के लोग हमारी विचारधारा अपना लुटाने के लिए तैयार रहेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण पर सवाल उठाती है, लगातार संविधान को बदलने की बात करती है। अभी देश की आजादी पे प्रश्न लगाए। जब अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का जो अपमान किया वो सोचे समझे साजिश के लिए के तहत किया। जिस तरीके से इनको अब की बार 400 पार की बात हो रही थी, तो जो अब की बार 400 पार नहीं हो पाया तो अब उसकी खींच निकाल रहे हैं और अम्बेडकर जी का संसद में अपमान कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है कि इस देश की संविधान देश जब भी बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान की रक्षा करना। हमने देश आजाद कराया, हमारे महापुरुषों ने शहादतें दी, देश की एकता और अखंडता में हमारे महापुरुषों ने शहादतें दी। तो हम अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार है, देश के संविधान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए। बीजेपी जो आरोप लगा रही है आप लोगों की रैली पर आज की कि इन्हें तो अपमान किया है, हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का अपमान किया, इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके के आप लोगों पर एलिगेशन? बिल्कुल सही। वो जो जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, जो सोच है, उनका डर है, वो वाजिब है। कल मुख्यमंत्री कभी नहीं जाते हैं अम्बेडकर जी की प्रतिमा जन्मस्थली गए, उनको तो जाते तो माफी मांगते, और अमित शाह अगर चाहते तो माफी मांग लेते, वो मांगना नहीं चाहते। अपमान करेंगे और डरेंगे भी नहीं, ये मैसेज देना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के विचार की पार्टी है, जिस तरीके की सोच की पार्टी, जिस तरीके की नफरत, घृणा और देश को बांटने वाली पार्टी है, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रेम, प्यार, मोहब्बत और देश को जोड़ने वाली पार्टी है। कितने लोग जुटेंगे भैया आज? अद्भुत अकल्पनीय पैर रखने की। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चूंकि प्रयागराज जो लोग पहुंच रहे हैं वह राम मंदिर में भी पहुंच रहे हैं और अयोध्या में जाकर के राम मंदिर का भी दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के SP बलरामचारी दुबे ने इसको लेकर के जानकारी भी दी है। आप देख रहे हैं कि लगातार अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसका जो प्रमुख कारण है, जो प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हो रहा है, वहाँ से काफ़ी अधिक दर्शनार्थी वहाँ संगम स्नान करने के बाद आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी अधिक संख्या में फोर्स लगाए हैं। IG साहब, SSP साहब सहित
जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और जो भी फोर्स उपलब्ध है उन सबको हम लोग लगा करके दर्शनार्थियों को व्यवस्थित रूप से दर्शन करा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, एटीएस है और कमांडोज हैं, बाकी अन्य जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब लगी हुई हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, न दर्शनार्थियों को दिक्कत हो और न सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत हो। श्रद्धालुओं से क्या अपील करते हैं? नहीं, श्रद्धालुओं से अपील यही करते हैं कि वो आए, भगवान राम के दर्शन करें, अपने सामान वो जहाँ पर ठहरे हुए हैं वहाँ सामान अपना रख करके आए और साथ ही साथ प्रयास ये रहे कि जूता चप्पल मोबाइल भी अगर वो अपने अपने रुकने के स्थानों पर या दुकानों पर जमा करके आते हैं तो दर्शनार्थियों की जो लगातार संख्या बढ़ रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग और व्यवस्थित रूप से इसको संपन्न करा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसको लेकर के ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी। देखिए, दिल्ली के आम लोगों के लिए ये सरकार हमेशा से काम करती आई है और जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, गरीबों के उत्थान की, मिडिल क्लास के लिए सर्विसेज की, इन सब के ऊपर ही जो है आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। आप आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में देख सकते हैं कि वो जनता की आवाज होती है और आम आदमी पार्टी के 10 साल पहले का मैनिफेस्टो, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी 10 सालों तक करती रही, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो वही है जो अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो है। तो ये बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसकी लोग कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य आज उत्तराखंड बन जाएगा, जिसको लेकर के देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इसको लेकर के बधाई दी है उत्तराखंड सरकार को। देखिए, पूरे जिस प्रकार से आज लोगों का अभिमत आ रहा है, जिस प्रकार से देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड से अनुभव के आधार पर आगे उसकी कार्य योजना निश्चित रूप से बननी चाहिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अमृतसर में 26 जनवरी को बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद से देश के अलग अलग राज्यों से राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर कई नेता जो है वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके दो मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले में लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया। तो आम आदमी पार्टी ने दिया तो कुछ नहीं, जो बजट का पैसा था वो भी खा गए। बच्चों का भविष्य, नौकरी तो क्या देनी थी, उनके पढ़ाई के पैसे भी खा गए। यही नहीं, जहां नौकरी देने की बात थी वहां पे दलितों का विरोध किया। जहां मकान देने की बात थी, 50,000 मकान बने पड़े थे, न सफाई कर्मचारियों को वो मकान दिए, न दलित परिवारों को मकान दिए। ये दलित विरोधी सोच आम आदमी पार्टी की है। और आज सवाल ये खड़ा होता है
कि जब दिल्ली में 2 बार अवसर आए कि आप दलित उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकते थे, आपने क्यों नहीं बनाए? पंजाब में आप दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए? राज्यसभा में आप दलित राज्यसभा का सांसद क्यों नहीं बना पाए? ये सवाल खड़े करते हैं आम आदमी पार्टी की सोच के, जो दलित विरोधी है। अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है। मेरा बड़ा प्रश्न इनसे है, कब आप आरक्षण खत्म कर रहे? क्योंकि ये जेएनयू में उस संगठन के पास भी गए, एक तो था जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, दूसरा संगठन वो था जो देश में आरक्षण खत्म करने का सोच को आगे बढ़ाता है। तो जहां राहुल गांधी जी विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, आपदा वाले दिल्ली और पंजाब में आरक्षण खत्म करने की सोच रखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। देशी नहीं, विदेशों से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाई और अपने अनुभव को साझा किया। जब उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया कि स्नान करेंगे, तो हम सबको अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। लेकिन एक बयान उनका लगातार प्रदेश देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ देख रही है और मनन कर रही है। उन्होंने कहा कि संगम तट पर, त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है। और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है, वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है? राजनीतिकरण नहीं है महाकुंभ का? भारतीय राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक तरफ आप उंगली उस परंपरा के खिलाफ उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति है, जो सदियों से, सैकड़ों व हजारों वर्षों से परंपरागत ढंग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल उन्होंने उठाया, उनसे पूछिए जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी? गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी, कितनी जाने गई थी? उनके पास जवाब नहीं है इसका। उनकी विचारधारा ही नहीं है कि सनातन संस्कृति को पुष्पित पल्लवित होते देखें। हमेशा वो नकारात्मक बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं। और समाजवादी पार्टी के डीएनए में तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक वर्ग को खुश करने की बात है। बढ़ेंगे आगे। अमृतसर में 26 जनवरी को बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी, हमको भी पता है पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है, वहां, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं सवाल पूछता हूं आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहां रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहां सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति है जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। कुछ समय पहले इनसे पूछा गया कि ये पैसे का आप इंतजाम कहाँ से करेंगे, तो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि एक जाति से ही किसी व्यक्ति की काबिलियत प्रूव होती है? यही मतलब है आपका कि मतलब अगर आप उसमें ना जन्म लिया होता, किसी और में होते, तो आप क्या ये काम नहीं कर पाते? या कोई और समाज का व्यक्ति जो है वो उसके पास अकल या दिमाग नहीं है? ये इतनी घिनौनी सोच है।
सीधे सीधे इन्होंने बाबा साहब ने जो कुछ कहा समाज के बारे में, एकता के बारे में, समता के बारे में, सिर्फ क्योंकि वोट पर आप बताना चाहते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, एक लाइन में आपने उनको खारिज कर दिया। मैं बताता हूं, इनकी निष्ठा किसी में नहीं है, केवल अपने में और अपने वोट के लिए है। आम आदमी बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे। आज समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। बता दें कि चुनावी वादा जो उन्होंने किया था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने, उससे पहले वो आज पूरा होगा, जिसको लेकर के शहजाद पूनावाला ने जो है प्रतिक्रिया दी है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के एक दिन बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि को ये एक प्रकार से एक मौका मिल रहा है कि पहला प्रदेश है देश में जो यूसीसी को पारित करवा के लागू कर रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा हथियार है। और यूसीसी हमारे संविधान में पहले से था, संविधान निर्माताओं ने डाला, आम्बेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसकी पैरवी की। पर यूसीसी के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, देखिए ये ओवैसी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कैसे मिल के महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। ये मूल महिला विरोधी सोच है। कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं। शाहबानू से शायरा बानू, 3 तलाक, हर चीज का विरोध किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये कट्टरपंथी का वोट चाहते हैं। महिलाओं को ये कुछ समझते ही नहीं है। इसीलिए आज कांग्रेस देखिए, आम आदमी पार्टी देखिए, इनसे पूछे स्टैंड लीजिए यूसीसी पर, तो नहीं ले पाएंगे और केवल इसका विरोध करेंगे। ये चाहते हैं वक्फ में भी संशोधन ना हो, वो भी गैर संवैधानिक तरीके से चले, यूसीसी भी ना हो, किसी को कोई भी अधिकार हो पर्सनल लॉ के नाम पर, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की शादी बूढ़े लोगों से हो जाए, बुजुर्ग से हो जाए, तो उनको कोई परवाह नहीं है इससे। तो मुझे लगता है कि ये उनकी मूल महिला विरोधी, संविधान विरोधी सोच को दर्शाता है। तो यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य आज उत्तराखंड बनेगा, जिस पर महाराष्ट्र में शिवसेना युवती नेता आनंद दुबे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छी चीज है। ये नागरिक को समानता का अधिकार देती है। ये धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती है। हमारे देश में आपके जीवन से लेकर मरण तक सभी चीजों के बीच में यूसीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपके लिए भारत का ही कानून सर्वोपरि है। आपके लिए कोई विशेष धार्मिक कानून उसमें नहीं आता। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी शादी ब्याह का कोई जानकारी हो, चाहे आपके तलाक से रिलेटेड कुछ हो, चाहे आपके कुछ खानदानी विल बनाने की बात हो, सब एक ही कानून के अंतर्गत आएगा। और हमारे देश का कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुसार आधार पर चलना चाहिए। तो हम समझते हैं कि यूसीसी जैसे कानून से तो लोगों को और ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसमें और ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूसीसी कानून किसी के खिलाफ नहीं है। पहले तो ये समझना होगा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। आप अगर हमारे देश भारत में रहते हैं, हमारे देश के आप नागरिक हैं, हम सब एक हैं, अगर एक कहते हैं तो सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, उस नियम में भी तो आपको आना होगा, उस कानून में भी तो आपको आना होगा। तो ये अलग अलग राज्य सरकारें कर रही हैं। अब चूंकि हमारी अभी राज्य में सरकार नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस पर विचार करेंगे और हम भी इस पर काम करेंगे। और जहां जहां जिसकी सरकारें हैं वो कर ही रहे हैं, तो हम नहीं समझते कि यूसीसी को लेकर कोई विवाद करना चाहिए। इसको न तो जाति से जोड़ना चाहिए, न धर्म से जोड़ना चाहिए। एक कानून है, इस कानून के अंतर्गत रहकर लोगों को अपना जीवन जीना है, उसके लिए अगर यूसीसी आ रही है तो उसका हम स्वागत ही करते हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए पार्टी को अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया था, जिसको लेकर के आपके नेताओं ने बीजेपी पर और खास करके अमित शाह पर हमला बोला। लेकिन इस बीच जब इस बयान को लेकर के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से सवाल किया गया, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल वो अवैध आमदनी पार्टी है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने खेल किया है, जिस बेदर्दी से दिल्ली की जनता के पैसे को लुटाया है, जिस बेहिसाब तरीके से घोटाले किए हैं, वो निश्चित रूप से साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी अवैध आम आदमी पार्टी है और अब दिल्ली से उसका जाना तय।
तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।